के घर में घुस के मारेंगे। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहां इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता हुए थे। इनको ये इन लक्कड़ उधर खत्म हो गई थी, इनको कॉफिन अपने बनाने के लिए। और ये निशान हैदर यानी इनका सबसे बड़ा अवार्ड, इनका महावीर चक्र, ये ऐसे आदमी को इन्होंने पॉस्ट्यूमस दे दिया था जबकि वो आदमी जिंदा किसी अस्पताल में था। औसान बाख्ता थे इनके उधर कारगिल में। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये समझते हैं ये कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आना चाहिए हमारे खिलाफ, और फिर देखें पाकिस्तान का रिस्पांस बिल्कुल वही होगा जो हमेशा हम जिसको करना चाहती है फौज पाकिस्तान। मुझे यकीन है तैयार है, फिर आएंगे इंशाअल्लाह। फिर अल्लाहू अकबर। उनके घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल धुंध छाई हुई थी पूरे एरिया में। मैं राखी के तौर पर उधर गया, उधर जाके आराम से मैंने चेक किया, कोई 58 लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें 7 जख्मी थे। किसी के कमर टूट गई थी, किसी का टांग टूट गया था। मुझे देखकर वो बोल्डरों से इस तरह बाहर निकल कर घसेड़ना, चल वो नहीं सकते थे, इस तरह घसेड़ते हुए नीचे रगड़ खाते। मैंने रफल उनको एम किया तो उन्होंने कहा भगवान के लिए हमें मत मार दो। मेरे साथ उस वक्त जवान थे लाजनेक अमीन। जब उन्होंने आपको उन्होंने अर्ज किया जी, अल्लाह ताला की रजा के लिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, अगर आप लोगों की जान बच सकती है, आप नीचे अपना कैंप में पहुंच सकते हैं तो आराम से जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाएं और नीचे जाके अपने जवानों से कहें कि ताजा दम इस एरिया में भेज दे, क्योंकि यहाँ पे फिरोज खान बैठा हुआ है। ताजा उनके घर में घुस के मारेंगे। जिस पोस्ट पे मैं तैनात था, 19 मई को दुश्मन के तकरीबन 250 अफराद ने उस पोस्ट पे हमला किया। ये तकरीबन सुबह 5 बजे का वाकया था। एक आपसे माजर 250 आदमियों ने हमला किया और हमारी तरफ कितने थे? हम लोग 14 आदमी थे। और मैं ये बात फख्र से कहता हूं कि दुश्मन ने अपने 48 लाशें हमारी पोस्ट के आसपास छोड़ के भाग गया। इसके 2 दिन के बाद 21 को दुश्मन ने हमारी एक साथ वाली पोस्ट की तरफ तकरीबन 90 उनके टोटल अफराद थे जिनके साथ पेशकदमी की। इस मौके पर मैं 3 जवानों के साथ उनके पिछली सिमत एक मशीन गन लेके उतरा और अपनी उस पोस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद हमने जब उन पर फायर खोला तो उस मौके पर दुश्मन के 19 जवान हलाक हुए। और जब वो भाग रहे थे, हम उन पर फायर कर रहे थे तो वो चीख रहे थे, और इस चीखने चलाने के दौरान उनका एक ऑफिसर था जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और गालियां दे रहा था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें उनको रोकने की नाकाम हुई और वो अपने हथियार जो कि हम लोग बाद में उठा के लाए, और उनका एक सिपाही हरिचंद था, उसके कागजात भी हम लोग उसके आइडेंटिफिकेशन के उठा के लाए। और बाद में ये जो 19 लाशें थीं ये 7 दिन तक हमारी पोस्ट के साथ सामने पड़ी रहीं और हालत यहां तक पहुंच गई कि उनसे वो गल सड़ने लग पड़ी और उनसे बदबू आने लग पड़ी। फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमजद शबीर से इजाजत मांगी कि हमें परमिशन दी जाए कि हम वायरलेस सेट पे जाके इंडियंस को बताएं कि आकर अपनी बॉडीज उठा के ले जाओ। जब हमें परमिशन मिली, आप लोग उनके वायरलेस पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं? हमारे जो वायरलेस सेट्स हैं जी, और उनके वायरलेस सेट्स अगर फ्रीक्वेंसीज मालूम हो, क्योंकि हम लोग कोशिश करते रहते थे कि उनकी फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर कर सकें ताकि हमें उनकी मूवमेंट के बारे में पता लगे, तो इसलिए हमें उनके जो मेन कॉल साइंस थे, जैसे किलो 1, किलो 2, किलो 3 हमारे सेक्टर में उनका कॉल साइन था, जिसमें किलो 3 वाज द सेक्टर हेडक्वार्टर, तो हमें उसका पता था, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमें मालूम था। तो इसके बाद हमने उनको इन्फॉर्म किया कि एज मुस्लिम्स हम लोग बॉडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर वो 4-4 की टोलियों में आएंगे और अपनी एक एक बॉडी उठाकर लेके जाएंगे और
bodies کو cross کرके post کی طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے تو we will not fire on them. لیکن 3 دن لگاتار یہ میسج ان کو دینے کے بعد بھی وہ bodies اٹھانے نہیں آئے. Ultimately, despite repeated reminders, چوتھے دن وہ جو ہیں ڈرتے ہوئے آئے اور ایک ایک کر کے ٹارچز رات کو آن کر کے آ رہے تھے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ باڈیز اٹھانے آ رہے ہیں. اینڈ فائنلی آن دا 4th day وہ ایک ایک کر کے باڈی لے کر گئے. سو دس واز دا کنڈیشن.